रुक जाओ खुशी, रुक जाओ, ये एक्टिंग नहीं है प्लीज। यार मुंबई में रोज कितने लोग एक्टर बनने के लिए निकलते हैं, उनके लिए कितना टफ है अगर पहले तो एक मूवी तक मिलना। लेकिन इन लोगों को फ्लॉप होने के बाद भी कईयों को 3-3, 4-4 मूवी मिल जाती है और इनको लगता है कि लोग इन नेपो किड है इसलिए इनसे जल रहे हैं। नेपो किड का सवाल नहीं है, एक्चुअल में रीजन ये है। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा डीएन स्टोरीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुशी कपूर के बारे में, श्रीदेवी जी की बेटी, बोनी कपूर जो है प्रोड्यूसर, उनकी बेटी और जानवी की बहन। खुशी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है आफ्टर उनकी मूवी नादानिया। अब खुशी को और जो भी नेपो स्टार्स है उनको ये लग रहा होगा कि खुशी को लोग इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो एक नेपो किड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नेपो किड वाला कोई केस नहीं है। इस चीज को समझते हैं। देखो, खुशी की जो पहली मूवी आई थी वो थी आरजीज। आई होप मैं सही नाम बोल रही हूँ। 2023 में आई थी, दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर सारे के सारे जो हैं ऑलरेडी जो स्टार्स हैं उनके बच्चे थे, यानी सारे के सारे नेपो किड इस मूवी के अंदर थे। लेकिन मूवी इसलिए नहीं चली कि मूवी इसलिए नहीं पिटी कि इसमें नेपो किड थे। मूवी के इन सब की जो एक्टिंग थी वो डिजास्टर थी, मूवी इसलिए पिटी। आप इनकी एक्टिंग देखो। बेटी, I had no idea. I'm so sorry कि तुम इतनी upset हो। He's going to lose his job because of your father. What? It's true? बेटी, और क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। कहने के लिए ये न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से एक्टिंग सीख कर आए हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपने ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते। इनको ऐसा लगता है कि हम स्टार्स के बच्चे हैं ऑलरेडी, हमने एक इतनी लेगेसी वाली लाइफ देखी है, तो हमें कोई कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है। वो क्रिटिसिज्म लेने की इनके अंदर पावर नहीं है। उस चक्कर में ऐसी मूवी बने जा रही हैं, ऐसा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट मूवी इन्होंने अभी रिसेंटली की, जुनैद खान जो है आमिर के बेटे, जिन्होंने पहले महाराजा में उनकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन खुशी और उनकी जो ये आई लव यापा, पता नहीं क्या है वो, मुझे तो गाने ही समझ, नो विक्की यापा यापा जैसा ये गाना है ना, दिमाग से परे, ऐसी इन लोगों की एक्टिंग भी थी इस पिक्चर के अंदर। चलो जुनैद की तो फिर भी जो पहली मूवी थी महाराजा जो भी है वो लोगों को पसंद आई, ठीक है, लोगों को उनका काम अच्छा लगा। लेकिन खुशी की लगातार दूसरी मूवी भी लोगों को बकवास लगी। उनकी एक्टिंग ना बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती है, ऐसे लगता है वो कोशिश कर रही है एक्टिंग करने की। उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एनोइंग लगने लग जाता है जो फेस पर करती हैं। जबकि मैंने जैसा कहा कि न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी वहाँ से वो सीख कर आई हैं, उसके बाद भी उनकी एक्टिंग डिजास्टर है। ये विक्की यापा ये सब करने के बाद जो है, सोचने की बात है वैसे, दो लगातार भाई साहब फ्लॉप मूवी देने के बाद उनको थर्ड मूवी मिल गई नादानिया। एंड नादानिया के बाद खुशी और साथ में इब्राहिम, दोनों के लोग पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर। दोनों की ही एक्चुअल में, जैसा लोग कह रहे हैं ना कि ऐड जैसा लग रहा है, एक्चुअल में ये ऐड जैसा लग रहा है। इसकी जो पिक्चराइजेशन है, उसके अलावा पता नहीं बार बार इसमें नोएडा क्यों डाला है, मैं तो अभी समझ नहीं आया। नोएडा में भाई कैसे लोग रहते हैं, क्या बताना चाहते हो? तो मुझे तो इन समझ आया, वहाँ पे सही लोग रहते हैं। वो जो एक लड़का जो अगस्त है, कंटेंट क्रिएटर जिसको लिया हुआ पिक्चर में, बात पे बोले जा रहा है भाई अब तू नोएडा से है, नहीं ग्रेटर नोएडा से, क्या चल रहा है ये, व्हाट द हेल इज दैट। इसके अलावा इब्राहिम की एक्टिंग जो है उस पर मैं भी ज़्यादा बात नहीं कर रही क्योंकि इब्राहिम की फर्स्ट पिक्चर है। मैं खुशी पे ज़्यादा फोकस करी क्योंकि लगातार तीसरी पिक्चर भाई, उसमें भी डिजास्टर। क्या चल रहा है? उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा जैसे मैं कहूँ ना भाई, अनप्रोफेशनल है। वो उनके फादर खुद प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा उनकी मदर बहुत बड़ी स्टार रही हैं, उनके सिस्टर खुद एक्टिंग करती है। खैर मुझे तो अभी तक जानवी की एक्टिंग भी इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती है। जो करण जौहर है उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है कि जानवी को भी हिट कराने की कोशिश की जाए, जो आई डोंट नो कितने हद तक पॉसिबल है। उनकी जो धड़क मूवी आई थी वो उस टाइम पर चली थी, लेकिन उसके पीछे कई लोग इस चीज़ को ऐसा एक बात बोलते हैं कि उस टाइम पर श्रीदेवी जी जो है उनकी डेथ हुई थी, तो ये एक सिंपैथी की वजह से भी चल सकते हैं। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अगर आप पढ़ोगे, आप इस चीज़ को देखोगे, बट द थिंग इज़ कि भाई देखो, पहले भी बहुत सारे नेपो किड्स आए हैं, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, ठीक है, श्रद्धा कपूर हो, बट दे ऑल आर गुड एक्टर्स। वो सारे अच्छे एक्टर हैं इसलिए चले, उन लोगों ने अच्छी एक्टिंग की, दे वर सुपर गुड, इसलिए चले। एक दो मूवी खराब होना लगे, लेकिन 3-3 मूवी आपको खुद को प्रूव करने के लिए मिल रही है, आप उसमें भी कचरा बना दे रहे हो। आप इनकी एक्टिंग देखो। मेरा नोट क्यों फेंका? हो कौन तुम?
आई एम पिया जयसिंह। कौन? मुझे ना पहचाने की एक्टिंग मत करो, मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हैं। आबादी बहुत है इंडिया में। Who do you think you are? इनको देखने के बाद ना बंदे को लगेगा कि भाई मैं क्यों देखूँ ये पिक्चर, मैं क्यों अपना टाइम खराब करूँ। और जो भी लोग अभी बॉलीवुड में लगातार ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं ना, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो नेपो किड्स को, उन नेपो किड्स की मैं बात करूँ जिन्हें एक्टिंग नहीं आती, उन्हें ज़बरदस्ती लेके ना बॉलीवुड का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। गाने अभी तक कॉपी चल रहे हैं, स्टोरीज़ कॉपी पे कॉपी चल रही हैं, और अब एक्टर्स तो अपने सेम, कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स हैं जो तुम्हें लगातार सेम पिक्चरों में दिखेंगे, हर आए दिन पिक्चरों में दिखेंगे, ठीक है। ख़ास तौर पर जो ये नेपो किड्स हैं, ठीक है, जिन्हें ऑलरेडी एक्टिंग नहीं आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, आती है तो भाई करो। रणवीर कपूर हिट हुआ है, आलिया भट्ट हिट हुई हैं। आलिया की भी जो पहली मूवी जब आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो आलिया लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, बट आलिया ने अपनी एक्टिंग पर काम किया, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें मूवीज़ मिली वो बेटर हुई, लोगों ने अप्रिशिएट किया। बट खुशी के केस में ऑपोजिट है, खुशी जेन्युइनली बहुत डिजास्टर एक्टिंग कर रही है। राइट नाउ शी नीड्स टाइम, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि लोगों का एक माइंडसेट उनके लिए बनने लग जा रहा है, और ये माइंडसेट बन गया तो बहुत मुश्किल है आगे काम मिलना। और उन्हें खैर कौन सा पैसे के लिए काम कर रही है, फेम चाहिए इसलिए काम कर रही है, पैसा तो अंधाधुन है भाई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मुझे ये चीज़ सोचकर हैरान, अभी लापता लेडीज़ की जो एक्ट्रेस है, पहली बार बहुत अच्छा लगा कि आइफा ने एक डिजर्विंग एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। नितिशी गोयल जो है, लापता लेडीज़ की सुपर्ब एक्टिंग, वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट कैरेक्टर, और इस चीज़ के लिए उन्हें अवार्ड मिला, तो अच्छा लगा देख के कि हाँ चलो तुम एक अच्छे एक्टर को तुमने अवार्ड दिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने हिट मूवी दी है, लेकिन अभी तक इनके आगे के प्रोजेक्ट्स का कुछ नहीं पता। लेकिन वहीं पर खुशी, जिनकी लगातार 3 पिक्चर्स फ्लॉप हो गई हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कुछ बल्क में होंगी। यहाँ पर जितने कई बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि इनके जैसे स्टार्स को, जो एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं, जैसे कि जानवी है, तो जानवी को भी करण जौहर जो है उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनको हिट करने के लिए जितनी मूवी प्रोड्यूस की जाए करते हैं। इसके अलावा यहीं पर शायद यही कोशिश अब खुशी के लिए हो रही है कि चलो ट्राई करते रहते हैं। 3 मूवीज़ तो हो गई हैं, लेट्स सी कब लोग एक्सेप्ट करते हैं। भाई लोग एक्सेप्ट आपको लगातार मूवीज़ मिलने से नहीं करेंगे, अच्छी एक्टिंग से करेंगे। सो गो फॉर अ गुड एक्टिंग ब्रो, अच्छी एक्टिंग सीखो। मुंबई में हर आए दिन कितने एक्टर्स आप देखते हो आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा टफ फील्ड है। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स मैं देखती हूँ, इवन जो नाटकों में, अब टीवी सीरियल्स में कई एक्टर्स दे आर ब्रिलियंट, ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, बट उनकी कोई वहाँ पर जान पहचान नहीं है, या फिर वो किसी इतने बड़े घर से नहीं आते, तो उनको इतना इजीली काम नहीं मिलता। अब यहाँ पर सवाल ये है कि खुशी को इतनी सारी मूवीज़ मिलने के बाद भी इतनी बेकार वो एक्टिंग करनी है। द फर्स्ट थिंग शी नीड्स टू नो, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, उन्हें लर्निंग की ज़रूरत है। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि वो लगातार प्रैक्टिस करेंगी, पिक्चर मिलने के बाद ही उसी में प्रैक्टिस करके अपनी एक्टिंग बेहतर करेंगी, तो कभी नहीं होने वाला। और धीरे धीरे करके उन्हें मूवीज़ तो मिलनी फ्लॉप हो ही जाएंगी, बाद में एक फ्लॉप एक्ट्रेस का तगमा और लग जाएगा, जो लग जाता है इस फील्ड में बहुत जल्दी। सो इट्स बेस्ट कि रेस्ट लो, लर्न करो, और अच्छे एक्टर्स को बॉलीवुड भी लाए, वरना बॉलीवुड ऑलरेडी बिल्कुल डगमगाने के कगार पर है। पिछले कुछ टाइम से साउथ इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, उन्हीं की ये लोग रीमेक बना रहे हैं, गाने जो पहले के थे उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। इनके पास अब अपना कुछ नहीं बचा है, ठीक है। कई फिर हर आए दिन इनके कुछ ना कुछ किस्से खुलते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें नापसंद करते हैं। कभी किसी एक्टर की डेथ होती है, उसके बाद ये लोग ट्रोलिंग पर आते हैं, तो ये ऑलरेडी डगमगाने की कगार पर है। अब अगर ये लगातार नेपो किड्स को लेकर ही मूवीज़ देंगे, तो ट्रस्ट मी बिल्कुल गायब हो जाएंगे ये। सो इट्स बेटर कि अच्छी मूवीज़ लाओ, अच्छी स्टोरीज़ लाओ, अच्छी राइटिंग हो और अच्छे एक्टर्स हो। सिर्फ ये देखकर नहीं कि ये एक्टर को पहले इंस्टाग्राम पर ज़्यादा हवाबाजी दे दो, फिर इसके कितने फॉलोअर हो गए, उससे नहीं चलेगा। सो एक्टिंग सीखो, एक्टिंग। और जितनी भी ये नेपो किड्स है ना, इनके फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण है इनके आसपास के लोग, इनके फैमिली मेम्बर्स और जो पुराने सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हें ऐसे फील करवाते हैं कि अच्छी एक्टिंग करें। एक्चुअली में ये लोग इनके असली दुश्मन हैं। ये लोग इनको ये फील करवाते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट, क्या काम किया है, मज़ा आ गया। लेकिन एक्चुअल में यही लोग इन्हें ये नहीं बता रहे कि तुमने बहुत घटिया एक्टिंग की है, तुमने बहुत बेकार एक्टिंग की। चलो बाहर वालों की बात तो छोड़ो, वो तो पुराने सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी हैं वो क्यों गलत बोलेंगे, लेकिन इनके अपने घर के खुद के लोग इन्हें पागल बनाते हैं कि तुम अच्छी एक्टिंग करोगे। जिस चक्कर में ये बेचारे लर्निंग ही छोड़ देते और बस फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी दे जा रहे हैं।
तो इट्स हाई टाइम फॉर बॉलीवुड कि भाई अच्छे एक्टर्स हो। अभी मैंने वो देखी थी छावा में जिन्होंने कवि का रोल किया, माय गॉड कितना बढ़िया रोल किया है बेटा, डायलॉग डिलीवरी ही हैड अमेजिंग, मज़ा आ गया देख के। और उनका मैंने जब वो इंटरव्यू वाला क्लिप देखा कि उन्होंने कहा कि जब आलिया जो है वो महेश भट्ट जो है उनकी गोद में रहती थी, वो तब से अभी तक स्ट्रगल कर रही है। सो ये देख के बुरा लगता है कि अच्छे एक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसान अगर एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है, उसके पास एक फैमिली लेगेसी है, तो उसको जल्दी काम मिल जाता है, इवन दो ढेर सारी फ्लॉप देने के बाद भी। तो इट्स अ हाई टाइम, बॉलीवुड दिमाग लगा लो और अच्छे एक्टर्स को कास्ट करो, अच्छी मूवीज़ बनाओ, ओरिजिनल बनाओ भाई। सो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए विक्की यापा बाय।